असम में उनके खिलाफ। इस तरह हेमंत विश्व शर्मा जी ने बताया है कि राहुल गांधी जी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। और आपको मालूम है कि मतलब 2019 के चुनाव के पहले राहुल गांधी जी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर राफेल के मुद्दे पर बहुत सारे झूठे आरोप लगाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसको माफ़ी मांगने के लिए बोला था। और जो आरोप लगाए थे उसमें बिल्कुल तथ्य नहीं है, ये भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। तो राहुल गांधी जी इसी तरह की बातें हमेशा करते रहते हैं और इसीलिए हेमंत विश्व शर्मा जी ने जो बताया है कि राहुल गांधी ने अच्छा काम करना चाहिए, अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है कि उसको सुधारने के लिए उन्होंने काम करने की आवश्यकता है और ना कि मतलब हर बार नरेंद्र मोदी जी की बारे में अपमानजनक टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और ऐसी उल्टी सीधी बातें करने वाले राहुल गांधी जी को जिस तरह उन्होंने बताया है कि कानून सबसे बड़ा होता है, कानून से और कोई बड़ा नहीं होता है, तो इसीलिए राहुल गांधी पर कार्रवाई हो सकती है, ऐसा उन्होंने जो बताया है ये सही है। दूसरी तरफ टीएमसी ने ऐलान किया है, इंडिया ब्लॉक में है अभी वो, लेकिन कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर। हाँ क्या हाँ ये झटका है इंडिया ब्लॉक को? हाँ मतलब ये इंडिया आघाड़ी को बहुत बड़ा झटका है क्योंकि इंडिया आघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है, लेकिन एक स्टेट में ज़्यादा लोकसभा की सीट लाने वाली ममता बनर्जी की पार्टी है, टीएमसी है। तो उन्होंने अगर मतलब इंडिया अलायंस से अलग होने का निर्णय लिया है तो ये इंडिया आघाड़ी को बहुत बड़ा धक्का है। और हमने ये भी सुना है कि अरविंद केजरीवाल भी इंडिया आघाड़ी से बाहर आने वाले हैं। तो इंडिया आघाड़ी से स्लोली साइलेंटली बहुत सारी पार्टियां बाहर आ जाएगी। नीतीश कुमार भी उनके साथ नहीं रहेगा ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया आघाड़ी कोलैप्स हो चुकी है और इंडिया आघाड़ी के जो सपना था कि नरेंद्र मोदी जी को हराना, वो हराना सब एक साथ रहते थे तो भी हराना मुश्किल था, लेकिन अभी तो इसमें बहुत बड़ी फूट हो रही है। तो हमको 400 पार होने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेंगे, तो एक के बाद एक पार्टी ऐलान कर रही है कि हम अलग रहेंगे। हाँ तो जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने भी बोला है कि भाई हम कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, हम तो अलग चुनाव लड़ेंगे। तो पंजाब में मतलब आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, हर राज्य में जो बड़ी पार्टी है वो बड़ी पार्टी अलग अलग लड़ने का निर्णय लेगी और कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया आघाड़ी में कुछ दम नहीं है और इसका हमें कुछ गम नहीं है। दूसरी तरफ बिहार आप एक बार गए थे अभी, जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 25 तारीख के बाद बिहार में खेला होने वाला है, नीतीश जी इधर आने वाले हैं। हाँ तो जिस तरह मांझी जी ने बताया है कि भाई जो नीतीश कुमार जी इंडिया आघाड़ी में कुछ नहीं है और जितना उनको सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार जी इंडिया आघाड़ी से बाहर आ सकते हैं। बाद में कहा जाना है अगर हमारे एनडीए में आना है तो इंडिया के जो हमारे नेता लोग उसमें निर्णय लेंगे, लेकिन इंडिया आघाड़ी में नीतीश कुमार भी नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ सुप्रिया सुले है, महाराष्ट्र केस है अपोजिशन लीडर के खिलाफ, सेंट्रल एजेंसी के द्वारा वो 95% केस तो अपोजिशन लीडरों के खिलाफ है। मुझे लगता है कि अपोजिशन लीडर का और इसका विषय नहीं है। जो उद्योग करते हैं उसमें जो जहाँ जहाँ अनियमितता दिखाई देती है, काम ठीक नहीं होता है, बैंक से लोन लिया जाता है उसको वापस नहीं दिया जाता है, कोई परचेसिंग होती है वो कम इसमें लिया जाता है, उसमें कोई तालमेल होता है, तो इसी तरह कई मामले होते हैं। तो अपोजिशन लीडर को टारगेट करने का बिल्कुल विषय नहीं है। और ईडी डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, उससे सरकार का कोई संबंध नहीं है। सरकार का डिपार्टमेंट जरूर है, लेकिन ईडी डिपार्टमेंट की इंक्वायरी स्वतंत्र होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सुप्रिया सुले जी के आरोप में तथ्य नहीं है। जो जो जहाँ जहाँ ऐसे पेपर मिलेगा नियमितता के, वहाँ इंक्वायरी होगी और ईडी उसके ऊपर एक्शन लेगी।